नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे जैविक नियंत्रण एजेंट्स के बारे में, खासकर बैक्टीरिया और फंगी के बारे में, जो अब खेती में कीट और रोग प्रबंधन का सबसे सुरक्षित और प्राकृतिक तरीका बन गए हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जैविक नियंत्रण एजेंट्स होते क्या हैं। ये वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कीटों, फफूंदों और पौधों को होने वाले अन्य रोगों को नियंत्रित करते हैं, बिना किसी हानिकारक रसायन के। इससे फसल की सेहत तो बनी रहती है, साथ ही पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया एक कोशी जीव होते हैं जो जमीन और पानी में छुपे रहते हैं और कीटों या रोग जनकों को मारने के लिए विषैला पदार्थ या एंजाइम्स पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए बेसिलस थायुरिनजोन्सियस, जिसे बीटी कहा जाता है, आमतौर पर फसलों में कीट प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह कीटों के शरीर को नुकसान पहुंचाता है और उनकी संख्या कम कर देता है। बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं और जल्दी असर दिखाते हैं। दूसरी तरफ फंगी यानी कवक बहुकोषी जीव होते हैं जिनका शरीर नलिकाओं या हाइफा की तरह होता है। ये मिट्टी में पाए जाते हैं और पौधों की जड़ों के आसपास रहकर हानिकारक फफूंदों जैसे रोग जनकों से लड़ते हैं। उदाहरण के लिए ट्राइकोडर्मा मशहूर जैविक कवक है जो पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है और फंगल रोगों से बचाता है। फंगी अपेक्षाकृत धीरे बढ़ते हैं लेकिन लंबे समय तक फसलों को सुरक्षा देते हैं। तो जहां बैक्टीरिया व्यापक तौर पर कीट नियंत्रण में उपयोगी होते हैं, वहीं फंगी ज्यादातर मिट्टी और जड़ से जुड़े रोगों से लड़ने में सक्षम होते हैं। ये दोनों मिलकर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के हिस्से के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ती है और रोग नियंत्रण प्राकृतिक तरीके से होता है। आजकल किसान जैविक नियंत्रण एजेंट्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये न केवल फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों और रोगों से बचाते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा मिलता है और फसल अधिक स्वस्थ बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने खेत में रासायनिक कीटनाशकों के बजाय प्राकृतिक तरीकों को अपनाना चाहते हैं, तो बैक्टीरिया और फंगी जैसे जैविक नियंत्रण एजेंट्स का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही खेती से जुड़ी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।